नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वक्त मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. विनोद जी हैं। जो आज हम चर्चा करेंगे बिहार की असली राजनीति पे कि जो बिहार में राजनीति चल रही है इस वक्त, अचानक से जो बदलाव हुए हैं वो कितना सही है और कितना उसको मान्यता दी जा सकती है। तो मेरे साथ में एस.एन. विनोद जी हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा सर, जो बिहार के जो हालात हैं आपकी नज़र में वो कहाँ तक जायज़ हैं, जो अभी एक साथ समीकरण बदले? क्योंकि पहले नीतीश जी ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और अचानक से ऐसा हुआ कि पासा पलटा और रात में ही 2 बजे तक सर सत्र चलाया पूरा, और मतलब विधायकों की मीटिंग कराएगी। तो आप कहाँ तक सर इसको उचित मानते हैं? देखिए, जो कुछ बिहार में अभी हुआ पिछले कुछ घंटों में जी से लेकर आज तक, जी जी जी। तो उस पर मुझे कोई बहुत विशेष आश्चर्य नहीं हुआ है। ओके। मैं बता दूं कि वर्तमान जो राजनीति का कालखंड चल रहा है, जी 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 जी। उसे ऐसे कहिए अवसरवादी राजनीति, सत्ता की राजनीति, उसमें ऐसी घटनाएं सामान्य है। यह ठीक है कि बिहार का यह दुर्भाग्य है जी कि बिहार की भूमि, जिसे लोग बोलते हैं कि आंदोलनों की वो उर्वरा भूमि है। जी, बिल्कुल सही बात है सर। मैंने बिहार की आज़ादी की लड़ाई जो सत्याग्रह पहला महात्मा गांधी ने आकर चंपारण से वहीं से शुरुआत की। जी जी सब कुछ वहीं से हुआ। महात्मा गांधी भी महात्मा बने बिहार की भूमि से। जी 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 जी। और आज बिहार किसी खास व्यक्ति विशेष या राजनेता विशेष के नाम पर उपहास का पात्र बन जाता है। जी। बीच का मैं छोड़ता हूँ। अभी कल से जो घटना हुई है जी। तो आज पूरे देश में क्या पूरे संसार में जो बिहार की राजनीति पर जो नजर रखते हैं जी, उनकी नजर में आज बिहार जो है उपहास का पात्र बना हुआ है। बिल्कुल सर। लेकिन अब इसको सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए भविष्य की जो बात आपने की, क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि हमारी या जो भी चिंता ये नहीं है वहां राज किसका है, सत्ता किसकी है। जी 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 मोदी का राज है, बीजेपी का राज है, या नीतीश का राज है, लालू का राज है। महत्व ये नहीं है। जी महत्व ये है कि बिहार के साथ ये क्या होगा, बिहार के विकास के लिए क्या होगा, बिहार की छवि को लेकर क्या होगा, बिहार का भविष्य क्या होगा। महत्व इस बात का है। जी। जैसे आपने कहा कि अचानक ये पासा पलटा नीतीश कुमार का। देखिए, नीतीश कुमार की एक छवि जो मीडिया में बनी, जी, सुशासन बाबू की छवि बनी, और कमोबेश ये मान के चला जा सकता है जी। लालू ने कल जो उन पर हत्या का आरोप की बात की, उससे अभी नहीं तो सर वो केस कुछ चल रहा है जो हत्या की बात की है लालू जी ने, उस पर मैं बात कहूंगा कि मैं ये कह रहा है कि फिलहाल उससे अलग रखकर उनके अगर उनका बृहत्तर एक छवि की बात करते हैं तो बिहार के लोगों के बीच में उनकी बहुत अच्छी छवि रही, इसमें कोई शक नहीं है। और विकास का जी 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 जी। अभी इसके पहले जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा हुआ है जी नीतीश कुमार का, मैं आपको बता दूं उसमें बिहार में विकास के बहुत काम हुए जी। और जो विधि व्यवस्था जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं जी 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 जी, उसे लेकर जो बिहार के नाम पर लोग बाहर में मजाक उड़ाया करते थे वो काफी हद तक खत्म हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना। उसके बाद जो पिछले 2 वर्ष पहले 2015 में जो चुनाव हुए, जी 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 जी। अब देखिए यहाँ पर विडम्बना, राजनीतिक विडम्बना इसे कह लीजिए, इससे अवसरवादी राजनीति कह लीजिए, सत्ता की राजनीति कह लीजिए, सत्ता लोलुपता कह लीजिए, जी 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 जी। कि जिस समय नीतीश कुमार की छवि ये स्थापित होते राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि वो एक राष्ट्रीय वैकल्पिक नेता के रूप में उभर रहे हैं। जी जी। उनके नाम की चर्चा होने लगी। बिल्कुल चर्चा कि अगर केंद्र में विकल्प की बात की कौन होगी तो नीतीश कुमार। जी जी जी। और इसका पार्श्व ये रहा हुआ है कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल, और जब उनका नाम आने लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को उससे संभावित प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे, जी जी जी, उन दिनों नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी। पटना में, ये 2010 की बात है, पटना में बीजेपी का पहला अधिवेशन था। जी। मुख्यमंत्री के रूप में वो आए हुए थे, गुजरात से पटना आए हुए थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के वहां सरकार चला रहे थे। बिल्कुल सही बात है सर। गठबंधन की सरकार थी जी। वहां क्या हुआ कि अचानक जो खबर में जो मोदी आ गए, रात्रि भोज पर नीतीश कुमार ने सारे नेताओं को बुलाया हुआ था जी। मतलब मोदी जी की खबर आने के बाद, हाँ, कि मतलब मोदी जी को नहीं, उस समय तक नहीं हुआ था। अच्छा, तो बहुत बात अच्छा, उस समय क्या होता, एक घटना ये हो गई थी जी कि नरेंद्र मोदी ने वहां पटना के समाचार पत्रों में दो तीन पूरे पन्ने के विज्ञापन छपवाए अपनी फोटो के साथ। अच्छा। और उसमें नीतीश कुमार का भी फोटो लगाया। ओके। नीतीश कुमार को यह रास नहीं आया।
अच्छा। क्योंकि ये जो भी है अच्छा बुरा, लेकिन एक जो सांप्रदायिक छवि जो 2002 जी, के जी, दंगे के बाद हाँ, बनी हाँ, थी, बिल्कुल। नीतीश कुमार अपने धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में मानते थे, जी। वो उससे अलग रहना चाहते हैं। वो कुछ ऐसे घटना हुई कि आधे रास्ते में जब लोग नीतीश के यहाँ खाने के लिए भोजन पर जा रहे थे रात में, जी। आधे रास्ते में खबर आई कि भोजन का जो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अच्छा। और यही कारण था कि 2015 के चुनाव में हाँ, अपने चुनावी भाषण में हाँ, ये नरेंद्र मोदी ने जो आक्रमण किया था, जो अटैक किया नीतीश कुमार का, जो कहा था कि हमारे सामने परोसी हुई थाली वापस छीन ली, वापस छीन ली। जी जी। वो संदर्भ वही था। अच्छा। है ना? तो ये वहां से खटास पड़ी। उसके बाद जब उनका नाम घोषणा हो गया प्रधानमंत्री बना रहे, जी जी। इन्होंने वो गठबंधन तोड़ दिया, तोड़ दिया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? उनको उस समय जो उनकी छवि थी एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में, जी जी जी। उस पर वो नहीं चाहते थे कि कोई आंच आए, आए। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से स्वयं को दूर किया। जी जी। मैं बता दूं, इसमें उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में एक इजाफा हुआ है। जी जी जी। और आज ये पूछ सकते हैं कि फिर उसी बीजेपी, उसी नरेंद्र मोदी के गोद में क्यों चले गोद गए? में क्यों चले गए? जी जी, है ना? बिल्कुल सही बात है। जी। जी बिल्कुल। तो ये हुआ कि जब 2015 में जब महागठबंधन की वहां बात है, जी जी। जब भारतीय जनता उनको था, अब याद होगा कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, वहां नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मुक्त भारत की, हाँ, इन्होंने आरएसएस मुक्त और इन्होंने संघ मुक्त भारत का नारा संघ दिया। मुक्त भारत का। ये लोगों को जो भाजपा विरोधी थे, जी जी जी। जो नरेंद्र मोदी विरोधी थे, उन्हें ये भाया, बिल्कुल। ये अच्छा लगा कि एक व्यक्ति, एक ऐसा हाँ, नेता है जो उनको चुनौती दे रहा है। बिल्कुल चुनौती दे रहा है। इनकी इच्छा भी बनी, एक जुझारू नेता के रूप में ईमानदार तो है ही है, ईमानदार। कोई शक नहीं है। जी जी जी। ये बना उसके, लेकिन उसके बाद चुनाव में स्थिति ये थी, जो प्रचार आ रहे थे कि कांग्रेस, राष्ट्रीय लालू का राष्ट्रीय जनता दल और इनका जदयू लेकर के बना। जी। ये कोई नहीं जानता था, नहीं समझता था कि कम सीट पर लड़ने के बावजूद लालू के विधायक ज्यादा जीत करके आएंगे। विधायक। जी जी जी। तो यह वहां ये स्थापित हो गया कि लालू यादव जमीनी नेता है, जमीनी नेता है। जी जी। ये स्थापित हो गया। जी जी। लेकिन एक बात, चूंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में लालू ने भी प्रोजेक्ट किया था, मैं यहाँ उनकी तारीफ करना चाहूंगा, जिसका जो गुण है वो मानना पड़ेगा उनसे, कि कम सीट आने के बावजूद जदयू को लालू ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा सर, वो जो जेडीयू के मुख्य मंत्री थे, वो आरजेडी से ज्यादा है। जेडीयू के जो मंत्री हैं वो आरजेडी से ज्यादा है, मतलब वो बराबर नहीं रहे, जैसे कांग्रेस ने पार्टी। नहीं, वो तो देखिए, उसमें बिल्कुल उन्होंने मुख्यमंत्री को ये फ्री हैंड दिया जी कि आप करो। ये ठीक है कि लालू यादव चूंकि कोर्ट से कन्विक्टेड है, खुद चुनाव लड़ी से सत्ता मान सकते हैं, उनको अब परिवारवाद बिहार में चलता है। जी जी जी। बिहार, यूपी, ये सब देखा, उन्होंने अपने बच्चों को सामने किया, बच्चों को सामने कर, शायद वो रणनीतिक गुण थी। ये माना जा सकता है कि दोनों बच्चों को नहीं देते हैं, लेकिन जो आज आरोप लगा रहे हैं, कल जो नीतीश कुमार ने कहा कि अब काम करने लायक वातावरण नहीं रह गया था, मैं नहीं मानता हूँ। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि लालू यादव की ओर से या उनके राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कभी भी नीतीश कुमार को प्रेशराइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब उन्हें पूरी छूट क्यों कर दी, जो काम किया। अब ये कि अब अचानक ये क्या हुआ, ये बहुत मतलब बात है, ये तो कोई भी कहे, साधारण समझ वाला व्यक्ति भी राजनीति का, कि ये 2 घंटे का खेल नहीं हो सकता। 2 घंटे का खेल नहीं हो सकता। ये इसकी पटकथा बहुत तैयार कर रही है। और इसके पीछे थोड़ा ये जाना पड़ेगा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ऐतिहासिक बहुमत का पार्टी मिला केंद्र में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको कोई चुनौती देने वाला, कोई चुनौती नहीं। ये बात हुई कि ये मोदी लहर के कारण भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली, जो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन उसके बाद 2 घटनाक्रम, उसके तत्काल बाद 6-7 महीने के अंदर में दिल्ली में चुनाव हुआ। बिल्कुल एक व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल, उसने वैकल्पिक राजनीति का नारा दिया। उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली जो राजधानी है देश की, वहां पर उसने कांग्रेस का तो बिल्कुल 100% सफाया कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर सिमट दिया। बिल्कुल सही बात है, 3 सीटों, 70 सीट में से केजरीवाल की आप पार्टी 67 सीट ले गई। जबकि आप सभी को याद होगा, स्वयं नरेंद्र मोदी ने वहां चुनाव का मोर्चा संभाल रखा था। अमित शाह बिल्कुल चुनाव प्रचार, सभी गली में जाकर सभी मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, सभी कर रहे थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री विधानसभा का चुनाव में, बल्कि उस समय कहा कि एको कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर कर रहे, मैंने नुक्कड़ सभा एक तरह से कर रहे थे। बिल्कुल सही, ये पहली बार है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था।
माने वो प्रेस्टीज है, लेकिन उसके बावजूद जब हार हो गई, हाँ। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। हाँ। एक एक्सक्यूज के लिए तब ये पार्टी को से कहा जाने लगा कि ये तो माने पूरा स्टेट हुड नहीं है, दिल्ली में छोटा है, ये कर ले। लेकिन उसके बाद बिहार का चुनाव भी उसी वर्ष 2015 में बिहार का चुनाव आ गया। वहां पर भी किसी छुपा हुआ नहीं है 28 सीट मार कि नरेंद्र मोदी अकेले कैंपेनिंग चेहरा तो वही थे, चेहरा वही थे। किसी को उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी ने फेस नहीं उतारा था, कोई फेस नहीं, अकेले नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। जी। और वहां जो एक गठबंधन बनी लालू यादव के, नीतीश कुमार की और कांग्रेस की, उन्होंने भाजपा को अर्थात नरेंद्र मोदी को पराजित किया। जी जी जी। यह राजनीतिक रूप से यह भारतीय जनता पार्टी को और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पची नहीं, ये दिमाग में थी। और ऐसा आरोप लगता है, और शायद ये सच ही लगता है, कि नरेंद्र मोदी अपने अपमान को कभी भूलते नहीं है। जिस प्रकार, अब उसको मैं मेरिट में नहीं जा रहा, लेकिन यह तो सच है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में काम नहीं करने दिया गया। यह तो सच है ना। हर दिन कोई ना कोई सीबीआई और ईडी, ये सब रिपोर्ट उनके कार्यालय में, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया गया, सब हुआ। तो हो सकता है कि वो सारे आरोप सही भी हो, मैं उसमें मेरिट नहीं है, लेकिन संदेश ये गया कि नरेंद्र मोदी उन्हें काम नहीं करने दे रहे। ये बात अब बिहार में चुनाव के बाद उनके टारगेट पर हम लोग राजनीतिक रूप से जो भी विश्लेषण किया, हम लोग नहीं लिखा कि भाजपा के रडार पर अब 3 स्टेट है, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। बिहार में ये सब हुआ अचानक। अब 2 चीजें, एक तो नीतीश कुमार ने हराया, और नीतीश कुमार ने बिल्कुल ये नरेंद्र मोदी को चुनौती दी, और चुनौती ऐसी कि छोड़िए, प्रधानमंत्री ने स्वयं उनके डीएनए पर शंका प्रकट कर दी। ये बात हुई थी। इसलिए कभी किसी को ऐसा विश्वास नहीं था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। ये एक अजूबा है, इसके पीछे अगर कोई डील है वो अभी सामने नहीं आया है। नहीं तो सर, एक मेरा जो सवाल है, आपने अभी कहा कि नीतीश कुमार मोदी के साथ जाएंगे, यानी कि मोदी जो है अपने आप को भाजपा से बिल्कुल अलग करते हैं, यानी कि भाजपा ही मोदी है, मोदी ही भाजपा है। नहीं, अब ये लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है। जी देखिए, एक बहुत मैं कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लोकतांत्रिक भारत देश किसी की बपौती नहीं है। बिल्कुल। यहाँ के देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है, और एक सीमित अवधि के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत उन्हें काम करने के लिए वो स्थापित करती है। जो परफॉर्म करता है वो रहता है, और जो नहीं परफॉर्म करता है बाद में उसकी छुट्टी हुई जाती है। ये बातें हुई है। तो ये जो नरेंद्र मोदी वहां सत्ता में आए, है ना, और उनको ये जो क्या नाम है, नीतीश कुमार जी, अब उनके टारगेट, और बिहार, यूपी उन्होंने फतह भी कर लिया, चाहे यूपी के बाद बिहार उनके था जो सबसे बड़ा स्टेट। उत्तर प्रदेश और बिहार ये मिलकर के बिल्कुल देश का भाग्य तय करते हैं। बिल्कुल सही बात। जी जी। 2019 का चुनाव सामने है, बिल्कुल चुनावी वोट लोग चले गए हैं, वो लोग चले गए हैं, तो उनको टारगेट था। अब ये क्या खिचड़ी पकी है, ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ न कुछ बात जरूर है। वो जैसे लोग कहा जा रहा है कि इन दिनों साम दाम दंड भेद, ये न केवल अपने विपक्ष के लिए बल्कि मीडिया के खिलाफ भी इसका उपयोग किया जा रहा है ना। तो कुछ न कुछ बात है, नीतीश कहीं न कहीं झुके हैं, क्योंकि जैसा आपने याद दिलाया, इस्तीफे के बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं जा रहा। और हम लोग को विश्वास है कि आदमी कैसे जाएगा जिसके डीएनए को चुनौती दी, और जिसको कहा कि हमारी पड़ोसी थाली को छीन लिया, है ना, और क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा था नीतीश ने, और स्वयं नीतीश ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या नहीं कहा है। बिल्कुल सही। किसी को विश्वास नहीं, हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, सब। उसके बावजूद अगर वो चले गए रातों रात, कुछ घंटों, 3 घंटे का सारा खेल था, 3 घंटे का आप कल्पना कीजिए। और इसमें लगता है मुझे, जैसे मैंने कहा कि हम लोग को भारतीय लोकतंत्र की चिंता होती है, स्टेट की चिंता होती है, हमारे एक संवैधानिक प्रक्रिया है सरकार बनाने के लिए। कल लेकिन क्या उसका पालन हुआ? नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं। कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा स्वीकार होता है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनते हैं। अब जो है, जो सबसे बड़ी पार्टी है विधानमंडल में, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, उन्होंने मिलने का समय मांगा राज्यपाल से। वो अपना दावा प्रस्तुत करने वाले थे,
और जो संवैधानिक व्यवस्था है और जो सुप्रीम कोर्ट का वो जो बोमई वाले केस में जो आदेश निर्णय है ना, कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको सरकार बना के मंत्री मिलेगा और वो बहुमत स्थापित करने के राज्यपाल का विशेषाधिकार है, चाहे जितना समय 24 घंटा दे 24 दिन दे। और ये बहुमत का फैसला राजभवन में या किसी होटल में नहीं होगा, वो विधानसभा के अंदर होगा। है ना? अभी देखिए, अभी अरुणाचल में जो हुआ फैसला उलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये व्यवस्था है। लालू यादव के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यपाल से समय मांगा। राज्यपाल ने आज 11 बजे का समय उन्हें दिन का निश्चित भी किया। तब तक एक खबर आई, उन लोगों ने वो मिलकर के सारे भारतीय जनता पार्टी और जदयू उन लोग मिलकर दे दिया कि 132 विधायक हमारे साथ है और राज्यपाल ने मान लिया और शपथ के लिए शाम को 5 बजे का ध्यान रखिए, शाम को 5 बजे का समय निर्धारित करके घोषणा हो गई। लेकिन उसके बाद फिर मंत्रणा राजभवन में मंत्रणा होती है, हाँ, सुबह 10 बजे जहां राज्यपाल बैठते हैं, नीतीश कुमार बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी बैठते हैं। अब वहां मंत्रणा हुई, विलंब रात्रि तक मंत्रणा चली और तय ये पाया गया कि सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण दिया होगा और नीतीश कुमार का पुनः मुख्यमंत्री रहेगा। 11 बजे आपने विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी का वो आपने समय दिया हुआ है। उसके पहले 10 बजे अब इसको क्या समझेगा दोनों जी? इसमें एक जो है कानूनी बचाव की भी कोशिश की गई कि कहीं अदालत जाकर के 11 बजे कोई आदेश न ले आवे ना, 10 बजे शपथ दिला दो, एक बार शपथ दिला दिया तो फिर आप लड़ते रहिए मुकदमा। सही बात है। हालांकि तो ये जो हुआ है, ये इसको हम ये मान सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रक्रिया के साथ राज्यपाल ने अन्याय किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यह बिल्कुल कहा जाता है कि इसलिए सरकारी आयोग भी बना था कि राज्यपाल बिल्कुल केंद्र की कठपुतली की तरह जो काम कर रहे हैं, तब लोगों के जो नई, खासकर जो नई युवा पीढ़ी है, खतरा इस बात का है कि ऐसी घटनाएं जो लगातार देश में हो रही हैं, तो लोकतंत्र के खिलाफ उनके मन में एक भाव पैदा होगा। मतलब ये कैसे, मतलब आपके कहने का मतलब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हाँ। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। बिल्कुल अच्छी। इस पर सभी को मिल विचार कर, राज्यपाल प्रतिनिधि होता है, बैठता है, वहाँ राष्ट्रपति है ना, ये किसका है? मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं साहब 132 है, ठीक तो है, उनके पास 80 विधायक है, आप उनको सबसे बड़े पार्टी के रूप में आप आमंत्रित करते, आप 24 घंटे का समय दीजिए कि बहुमत 80 के अलावा कांग्रेस उनके साथ ही है, 27 फिर भी मेजोरिटी नहीं होती है। मैंने सबसे बड़ी पार्टी, मैंने सिंगल पार्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ सिंगल रिलायंस की बात नहीं होती। लेकिन मेरा जो हमारे जो सूत्रों से खबर मिली थी उसमें ये भी था कि जेडीयू के 22 विधायक जेडीयू से वो करने के लिए तैयार हुए। ऐसी संभावना थी। अभी बात देखिए, होता क्या है कि जिसको आपने एक बार सत्ता सौंप दी, लोग उसके साथ ज्यादा पसंद करते हैं। तो हुआ यही था जी सर। तो ये जो संवैधानिक व्यवस्था या जो परंपरा है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार राज्यपाल का नैतिक दायित्व बनता था को राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जहां जो तेजस्वी यादव भी है, उनको बुलाते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी 80 विधायकों की पार्टी है। जी। अब आप ये अगर कहते हैं कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने मिलकर मेजोरिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार ये मेजोरिटी का फैसला राजभवन में नहीं होगा, राजभवन में, ये विधानसभा में। आप राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने का मौका देते हैं, आप 24 घंटे देते हैं, बहुमत सिद्ध करो, नहीं सिद्ध करते हैं, वो आपके पास विकल्प था, आपका अधिकार है, आप दूसरा भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार किसी को बुलाए को दिलवा दो, जिसके पास बहुमत हो, फिर उसे मौका देते हैं। जो अभी आपने ये मौका दिया है नीतीश कुमार को बहुमत सिद्ध करने के समय में, यह मिलना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल को। यहाँ पर मैंने अगर ये शब्द का व्यवहार किया जाए तो करने के लिए मजबूरी है कि सचमुच बिहार में एक बार फिर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा ही लोकतंत्र की हत्या की गई। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, इस पर अंकुश लगाने के लिए सभी दलों को सामने आना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा सर मेरा जो दूसरा, मैं मतलब हम लोग बड़े हैरान हैं इस चीज़ को पढ़ के। मैंने आज आंकड़े देख रहा था सर कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, जिसमें कि हत्या तक का केस है। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आदित्य योगी नाथ,
इनके ऊपर भी कुछ केसेस चल रहे हैं जिसमें कि हत्या का प्रयास है और भी बहुत सारे केसेस हैं। इसके अलावा नीतीश जी के ऊपर भी एक 302 का, क्योंकि अभी आपने कहा था कि उसको बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए ये जी आपने बिल्कुल सही कहा हाँ, कि नहीं अब तो ये नीतीश जी का कहना है कि मैं सिर्फ इसलिए छोड़ के मैं इनका साथ छोड़ना चाह रहा हूँ कि जो तेजस्वी हैं, तेजस्वी के ऊपर कई सारे आरोप हैं, जबकि तेजस्वी के ऊपर जो आरोप है वो 420 का और एक 120 भी है, जो धोखाधड़ी का एक मतलब उसको कह सकते हैं, और वो भी साबित नहीं हुआ। देखिए वो भ्रष्टाचार के केस है। जी भ्रष्टाचार के केस मैंने इसको जस्ट जिसको एक्सक्यूज बोलते हैं, एक बहाना है। बहाना भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आरोप लगे हैं। FIR वो भी जिस तरह से CBI ने जिस गति से जी लगातार छापेमारी ये वो किया, हाँ। उस पर संदेह हुआ। और उनके ये सर- और इस पर अब कोई विवाद नहीं है विवाद नहीं। कि केंद्र सरकार CBI और ED का दुरुपयोग कर रही है। ये हो गया अपने विरोधियों को दबाने के लिए। दबाने के लिए। जी तेजस्वी के ऊपर चलो ये भी मान लिया कि आरोप सही होते, लेकिन अभी FIR हुआ है, जी चार्जशीट नहीं हुआ है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ। और उसके ऊपर आपने इस्तीफा मांगना, विपक्ष खुद भारतीय जनता पार्टी मांगा। तो पूरे सम्मान के साथ पूछा भी गया, मैं क्या पूछूंगा कि अभी बाबरी मस्जिद केस में उमा भारती उमा भारती केंद्रीय मंत्री, कल्याण सिंह राज्यपाल, ये सब चार्जशीटेड है। चार्जशीट जी FIR नहीं है, चार्जशीटेड है। जी जी। तो नैतिकता की जिस बात करते हो तो तत्काल उन्हें मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए, है ना। आपके बगल में मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा नाम के एक मंत्री जिनको चुनाव आयोग ने अयोग्य करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देने दिया गया, आज वो मंत्री बना हुआ है, फिर नैतिकता कहाँ चली गई। अब रहा जो भ्रष्टाचार के मामलों की बात करते हैं या आपराधिक मामलों की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे 3 सालों में हमारी सरकार पर कोई दाग नहीं लगा, कोई दाग नहीं लगा जी। अब इसे सवाल चुनौती तो कोई भी दे देगा जो जानकार है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, मौर्य उप मुख्यमंत्री जी, इन दोनों के ऊपर आपराधिक मामले, और एक नहीं कई भ्रष्टाचार का नहीं, आपराधिक मामले, जिसमें कि 3 अटेम्प्ट टू मर्डर तक का है। जी जी, भीड़ को भड़काने का, हिंसा भड़काने के ऐसे आरोप लगे हैं जी। आज वो मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। अभी खबर भी आई है 2-3 दिन पहले कि सारे मामलों को रफा दफा करने के लिए कोशिश की जा रही है। खुद जो है गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है जी। किसकी हिम्मत हो, किस अधिकारी की, किस जांच अधिकारी की हिम्मत होगी उन मामलों में उनको दोषी उनको ऊपर चार्जशीट करे। सारे मामले वो जो है एक एक करके वो जो है सबूत के अभाव में, गवाह के अभाव में खत्म हो जाएगा, सभी जानते हैं। और यही मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो BSP से आए हुए, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या नहीं आरोप लगाते थे, बिल्कुल जो बाहर से आए, यहाँ आने पर सब सही हो गया, गंगा जल से। तो यह देखिए कहा नहीं, ये अवसरवादी सत्ता की राजनीति है, जहाँ इन सब बातों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है ना। नीतीश कुमार की बात है, लालू यादव ने कल इस बात को सामने किया, यह बात सही है कि उसमें FIR हुआ और लोअर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया है। 302 हत्या का मामला है नीतीश कुमार के ऊपर, हत्या का मामला है, लोअर कोर्ट ने संज्ञान लिया। 2009 में वो पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में गए, वहां पर हाई कोर्ट ने उसको प्रोसीडिंग, लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग को स्टे किया, फैस नहीं किया, खारिज नहीं किया ना, प्रोसीडिंग को स्टे किया। ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप कोई याचिका लेके अपील में जाएंगे तो अगले आदेश होने तक, निर्णय होने तक उसको स्टे करते हैं। अगर एडमिट कर दिया वो स्टे है, मामला तो वही है ना। तो यह कहता आपके ऊपर तो होगा, उससे हालांकि उस शब्द का, हत्याचार शब्द का प्रयोग किया लालू यादव ने, मैंने आपने गंभीरता बताने के लिए कि भ्रष्टाचार से कहीं गंभीर हत्याचार है, तो इसमें दो मत नहीं है। अगर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, प्रमाणित नहीं हुआ है, अभी मामला चलेगा, और आपके ऊपर तो कोर्ट संज्ञान ले चुकी है, कांग्रेस ले चुका है, ये ज्यादा गंभीर है ना। तो आप उस नैतिकता के आधार पर आप तेजस्वी यादव या किसी से इस्तीफा मांगिए, या आप कहिए कि मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा था, तो यह सिर्फ एक ड्रामे के रूप में ही जनता देख रही है। हमारे आप करने से कुछ नहीं होगा। जनता में संदेश गया है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से पहले से कोई डील नीतीश कुमार का हो चुका था,
और ये बहाने ढूंढ रहे थे, ये मौका मिला, क्योंकि वो सेशन शुरू होने वाला कल से, जी वहाँ विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले ये सब उनको करना था। तो सीधी यही बात है, उन्होंने अवसरवादी राजनीति का लाभ उठाया सत्ता का, और अब तो कई बातें आ रही हैं जिसका ना इसमें सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को हुआ है। बिहार की जनता, वैसे राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है और जो संकेत मिल रहे हैं, अगला चुनाव अगर होता है जी, तो अगर कुछ अजूबा नहीं हुआ तो सबसे नुकसान नीतीश कुमार को। भाजपा इसमें सरप्लस में ही रहेगी। भाजपा के देखिए, भाजपा वहां पर बीच में जब भी भाई भाजपा अलायंस में है ना, और भाजपा का लोकल कोई लीडरशिप वहां पर, सुशील मोदी कोई वैसे नेता नहीं है जी, डॉक्टर प्रेम कुमार भी है, सुशील मोदी है, कोई बहुत ज्यादा बड़े जी जी। तो अच्छा, मेरा जो एक और जो सवाल है सर, वो ये है कि जो मैं आपसे पूछ रहा था बार बार कि जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसमें ये है कि 22 विधायक जेडीयू के वो आरजेडी के संपर्क में है, लांदी के संपर्क में। इसमें कोई ऐसा नहीं है किसी एक सिरे से इस संभावना को खारिज किया सके। अच्छा, संभावना है। अभी जो जनता, उनके जो जनता दे रहा, जदयू के जो राज्यसभा सदस्य अली अकबर, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर नीतीश कुमार की अंतरात्मा ने उनको काम करने की इजाजत नहीं दी तो मेरा जमीन गंवा रहेगा भारतीय जनता पार्टी से। जी जी। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन बना था जी, और जो वोट मिला महागठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिला, बिल्कुल खिलाफ। आज उनके साथ अगर सत्ता में आप आते हैं तो वोट तो फिर क्या आप अपने मतदाता के पास क्या करके जाएंगे? क्या कहते हैं? और बहुत सारे जो मैंने कथित रूप से कहिए कि जो सांप्रदायिकता के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष ताकते हैं, बहुत सारे वैसे विधायक जदयू के हैं जी, वो असहज महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और शायद यही कारण रहा है कल शाम से जो बैठक हुई उनको घर में रखा गया है, बाहर नहीं आने दिया गया उनको। जो खबर तो ये भी मिल रही है कि टेलीफोन से बात भी नहीं करने दी जा रही, नहीं करने, मोबाइल जब्त कर लिए सब अंदर रखा गया। इसमें उनको भय था कि अगर इनको सरकार बनाने देते और 24 घंटा का भी समय दे देते क्या बहुमत सीट को, तो उनको तो विधायकों को तो आना पड़ता है, तो हो सकता है कि करीब करीब 2 दर्जन विधायक छिटक के इधर आते हैं, इनका बहुमत हो जाता है ना। ये गलत बात है, ये ऐसा होता है कई बार, और ये संभावना अभी खत्म नहीं हुई, बता दो ये संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी आपने वोट ले लिया, अभी करेंगे, अभी तो आगे कभी किसी बहुमत भी तो साबित करना है। क्योंकि नहीं, देखिए जिस मुद्दे पर ये जीत करके आए उनको वोट मिला जिस मुद्दे पर, है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के कथित सांप्रदायिक नीति के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष तो नहीं हो गई, जो आरोप गया गलत ही आरोप हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि वो सारा आरोप सही है, आपकी सही बात है, हाँ वो गलत है, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर उनके खिलाफ वोट मिला, कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को और जदयू को। आज वो जदयू अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहिया कर सत्ता में बैठ गई है ना, तो मैं नहीं समझता ऐसा एक आज अली अकबर मुखर हुए हैं, और भी हो सकता है, वो पंक्ति और बढ़ जाए, अभी तो ये आने वाले समय शुरुआत है। और मुझे लगता है जो से एक सवाल है कि नीतीश कुमार भी इससे अच्छी तरह परिचित है, तो अगले कुछ दिनों में ही, कुछ सप्ताह में करीब कोई बड़ा फिर उलटफेर हो सकता है। अच्छा, जैसे कहा कि नुकसान का भारतीय जनता पार्टी, वो तो आपने उनको विस्तार करना है, विस्तार करना है, बदले लेना था, नीतीश कुमार से बदला ले लिया। नीतीश कुमार को तो औकात पर, अब नीतीश कुमार वैकल्पिक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कभी नहीं आएंगे, वो तो खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। अब वो बहुत ज्यादा तो बिहार में सीमित रही है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनको देश में खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। ये तो उनकी रणनीति थी नरेंद्र मोदी की, इसके लिए उनको तारीफ करनी पड़े, प्रशंसा करेंगे जो है, मतलब बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं वो तो उन्होंने अपना खेल खेला बहुत अच्छा, राजनीति इसलिए कहा। लेकिन अब रहा कि बिहार का क्या हुआ, मैं बता दूं बिहार का थोड़ा पार्श्व, मैंने जो बिहार जहाँ सारा अब तो मैं अनडिवाइडेड बिहार की बात कर रहा हूँ, झारखंड अब अलग हो गया। ये बिहार का अगर सर एक इतिहास की बात देख लीजिए, आज बिहार के ऊपर क्या होता है, कुशासन की चर्चा आती है, भ्रष्टाचार की चर्चा आती है। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकन विशेषज्ञों को बुलाया था, वो पूरा हिंदुस्तान का दौरा करके उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। सुना इस रिपोर्ट में क्या था पता है,
बिहार वाज जस्ट एट द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड एंड गवर्न स्टेट इन द कंट्री। ये था, ये बिहार था। एक एलपी सिंह, ललन प्रसाद सिंह चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे जी। पंडित नेहरू को ही ऐसा मौका आता था, राय विचार के लिए उन्हें बुलाया करते थे जी। ये बिहार था, है ना? सबसे ज्यादा सुशासित राज्य पूरे हिंदुस्तान में, और आज है ना कुशासन की बात होती है। कुशासन की बात होती है। और इसके जैसे लालू यादव को एक लालू यादव 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने जी। ये बात सही है, बल्कि मुझे याद है कि शायद वो 7 मार्च 1990 होगा, मैं उस दिन पटना में था। जब शाम को 7:30 बजे लोकल बुलेटिन में खबर है कि लालू यादव नेता चुने गए, तो ऐसा लगा कि पूरे बिहार को लगा कि जैसे सांप सूंघ गया हो। ये बात सही है, लोग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अच्छा। लेकिन उसके मैं आपको बता दूं कि पहला जो 1 साल उनके प्रशासन का था जी। अगर एक शब्द में उसको व्याख्या करें, इट वाज सुपर जी। उसके बारे में हम लोगों ने भी सुना है। सुपर। इतना अच्छा किया। कोई भी किसी एमएलए के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप करता था, लालू यादव खुद पुलिस लेके जाकर के खुद तो पिटाई करते थे, लॉकअप डलवाते थे, उसको संज्ञान में लेते थे। हाँ, ऐसे भी उदाहरण है, वो लालू यादव है। दुखद ये रहा है कि उसके बाद ये जब मंडल कमीशन का मामला है, विश्वनाथ प्रताप सिंह वहाँ प्रधानमंत्री जी 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 वीपी सिंह प्रभाकर। मंडल कमीशन है क्या है, वो एक मास्टर स्ट्रोक था पूरे देश के लिए। उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही थी, है ना? और लालकृष्ण आडवाणी ने उसके खिलाफ कमंडल, जिससे मंडल बनाम कमंडल की बात हो गई, वो रथ यात्रा अयोध्या की निकाली। जी जी जी। लेकिन बिहार में उसको घुसने नहीं ये हुआ, ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई शुरू हुई। और कांग्रेस की जो भूमिका उस समय दिल्ली में थे, उसको उसकी भी सराहना नहीं की जा सकती। वो जो आरक्षण, मंडल आयोग का जो आरक्षण की वजह, आरक्षण के खिलाफ एक दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ। छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने आत्मदाह की कोशिश की। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। जब इसका जो संदेश पूरे देश में गया, तब लालू यादव को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक तरह से आदेश दिया। मैं यहाँ बता दूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह लालू यादव के गॉडफादर हुआ करते थे उन दिनों। जी जी जी। उनको कोई बात होती है, वो लाला राजा साहब का हुक्म, बस उसको कोई नहीं टालेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको आदेश दिया कि इसके खिलाफ ये जो रजिस्ट्रेशन है, काउंटर रजिस्ट्रेशन बिहार में इन सपोर्ट ऑफ मंडल आयोग शुरू करो। लालू यादव ने बेरहमी के साथ में, सब रूथलेसली, है ना, वो आंदोलन वहां शुरू करवाया। और दुखद है ये, लेकिन जो हकीकत है उसको बयान करने हुए पूरे बिहार को जातीय आधार पर उन्होंने बांट डाला, विभाजित कर डाला पूरे बिहार को। ये स्थिति वहां पर है जी। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रख दो, वो जो सरकार बनी थी लालू यादव 1990 में, उनकी बहुमत की सरकार नहीं थी। वो अगर अनडिवाइडेड बिहार में शायद 326 या 324 के हाउस थे जी, उसमें कोई मेजोरिटी नहीं थी उनकी। झारखंड मुक्ति मोर्चा लेफ्ट पार्टी के सपोर्ट से सरकार चल रही जी जी ना, ये चला है। उन्हीं दिनों मुझे याद है, मुझे एक वरिष्ठ IAS अधिकारी मिले थे जी। मैंने पूछा था कि लालू का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। उन्होंने एक बात कि जिस तरह सपोर्ट इस आदमी को अभी मिल रहा है, अगर ये डेवलपमेंट का काम करेंगे तो ये मसीहा बन जाएंगे। जी जी जी। ये कहा, ये करीब करीब वो कार्यकाल खत्म हो रहा था, 4 साल हो चुके थे, लेकिन उस अधिकारी ने बताया कि दुखद ये है कि विकास के नाम पर एक लाल ईंट अभी तक कहीं नहीं लगी है। अच्छा, मतलब आदमी विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए असंतुष्ट है। अब देखिए, उन्होंने जातीय आधार पर मंडल आयोग को अनुशंसा के पक्ष में पूरे बिहार को बांटा, लेकिन इसके परिणाम क्या निकले? दूसरा चुनाव 1995 में हुआ जी। वो जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे जी, लालू यादव को पूर्ण बहुमत मिल गया। अब उनके लिए वो जो था विनिंग फॉर्मूला हो गया, जात पात। अरे ये करके तो मुझे बहुमत मिला, अब वो आदमी क्या करेगा, वही काम करेगा, करने की जरूरत ही नहीं। मुझे याद है, हालांकि चूंकि मैं लिख चुका हूँ इस जमाने में, इसलिए बताने में हर्ज नहीं है। मेरी मुलाकात अचानक दिल्ली एयरपोर्ट लालू यादव से, जो दोबारा मुख्यमंत्री बने। जी जी जी। हम लोग एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे, तो यूं ही मैंने कहा, मुझसे वो भोजपुरी में बात किया करते हैं, तो मैंने वैसे ही उनको बताया। मैंने कहा कि भाई, अब दोबारा देश की जनता ने, बिहार की जनता ने आप में विश्वास पैदा किया है कि अब विकास का काम कुछ होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि चूंकि दोबारा बिहार की जनता ने आप में विश्वास पैदा किया है, तो विकास का कुछ काम होना चाहिए जी। और दूसरा कि बिहार की जो छवि बाहर में थोड़ा खराब है, उसको सुधारने की जरूरत है। उनका जवाब था
उन्होंने कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के बिहार के नाम गिना नाम दिए गिना दिए। कि फल्ला ने विकास का नारा दिया, फल्ला ने विकास का नारा दिया, फल्ला ने विकास का नारा दिया। जनता ने क्या किया? सब लात मार के बाहर लात निकाल मार के दिया। बाहर। मुझे बाहर नहीं निकलना है, ये उनका पूछा, हाथ जोड़ दिया। मतलब विकास नहीं करना है, मतलब उनको राजनीति करनी है, चाहे कैसे भी। मैंने सत्ता की राजनीति सत्ता करनी की है। राजनीति है ना? छवि पर उनका छवि पर भी जवाब नहीं देना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री का जवाब अच्छा नहीं है। करनी। उनका क्या होता है, छवि क्या होती है? बिहार के नाम से लोगों को भय खा लीजिए, खौफ पैदा हो लीजिए, डरने दीजिए पूरे हिंदुस्तान को। ये उनका जवाब था। मैं बड़ा दुखी हुआ था आखिर में सुना कि जब मुख्यमंत्री के विचार होते थे कहने। लेकिन अब ये विडम्बना, दुर्भाग्य जो बनी है, इसी नीति के सहारे वो जेल भी चले गए बीच में। उन्होंने अपनी पत्नी को, अशिक्षित पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना दिया। 15 साल राज किया उन्होंने। 15 साल बिल्कुल। मैंने जनता ने फिर भी उन्हें विश्वास किया। जी। वही मैंने कहा, तो मुझे याद है तो उस IAS अधिकारी की बात, अगर इस व्यक्ति ने विकास का काम किया होता तो ताजी जिंदगी भर का आज ये स्थिति नहीं होती। वो हमेशा उन्हीं का शासन होता है, बहुमत की सरकार आती है। जी बिल्कुल सही बात है। लोगों ने 15 साल कम नहीं होता, 15 साल लगातार 3 चुनाव में उनको साथ दिया। जी जी जी। लेकिन चूंकि विकास का काम नहीं हुआ, जनता ने बाद में उनको नकार, जहां विकल्प मिला हटा दिया। तो इसलिए जो मैंने आरंभ में कहा कि हमारी चिंता ये है, ये नहीं कि कौन राज कर रहा है, नीतीश कर रहा है, लालू कर रहा है या मोदी कर रहे हैं। चिंता है कि बिहार का क्या होगा। बिहार का क्या? आज जो भी आए बिहार के विकास की चिंता करें। आज की पीढ़ी वही चाहती है, वहाँ की जनता यही चाहती है। और जो विधि व्यवस्था की बात होती है, जो सुधार की बात होती है, उसकी जो बात करेगा उसे जनता का समर्थन मिलेगा। बाकी चीजें मैंने कहा है, भ्रष्टाचार, आरोप वगैरह, ये सब गौड़ है आजकल। जी जी जी। धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बिहार के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में जो बताया, उससे आपसे जो अच्छा है वो कोई नहीं बता सकता। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का समापन करते हैं। धन्यवाद।